हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए कॉमन है। ठीक है, वो है हमारा आईसीएसई में वो चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर नाम से है, पहला ही चैप्टर है, और सीबीएसई 9th में वही जो है नंबर सिस्टम से है। तो दोनों के लिए सेम है। तो मैंने कॉमन चैप्टर इसलिए उठाया ताकि दोनों बोर्ड के लोग उसको देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जब बुक खोलेंगे तो बुक में आपको इस चैप्टर को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है। आज का जो टाइम है बेटा, वो डिस्क्रिप्टिव वे में अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम, मतलब हमें वो चीज़ जो इजी चीज़ भी है ना वो टफ लगने लगती है। हमें कुछ ऐसा मतलब सीखना है या ऐसा तरीका जानना है जिससे हमें उसको बिना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बिना दिए हुए अगर मैं उसको नॉर्मल वे में, मतलब अगर थोड़ा कम समय में अगर कोई ऐसा ट्रिक हो जिससे अगर उसको हम जान सके तो पूरा चैप्टर हमारा वो तैयार हो जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है मैथमेटिक्स का जो थोड़ा सा मतलब डिफिनीशन इसमें ज़्यादा है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने इसको हल्का करने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट के थ्रू मैं इस पूरे नंबर सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी सी। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है आईसीएसई में इसके चैप्टर का नाम रैशनल इरेशनल है और सीबीएसई में नंबर सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका जो नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, ये हालांकि आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आप लोग जब 11th में जाएंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है हमारा रियल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग IM भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। ओके, वन इज रैशनल नंबर और सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, या कहीं कहीं पे IQ भी लिखा रहता है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे इसको रिप्रेजेंट करो। एंड व्हाट अबाउट द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, लेट वी सी। रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको साइड में मैं डिफिनीशन भी बताता जा रहा हूँ। रैशनल नंबर रिटेन इन P/Q फॉर्म एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना डिफिनीशन हमारे लिए पर्याप्त है। इसी चीज़ को बुक में क्या किया गया, बहुत लंबे वे में लिखा गया है। क्या है, रियल नंबर में से दो पार्ट आया, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या है, नंबर रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो डिवाइड में 0 आने का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। फर्दर इसके बाद, अच्छा, इसमें P/Q इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका, कोई भी नंबर जिसमें अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर दिख जाए, ध्यान रखना स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट क्या, कोई भी रूट हो, या अभी फिलहाल अंडर रूट ही समझिए। ठीक है, कोई भी ऐसा रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, ये आगे की चीज़ है, आपके लेवल पे सिर्फ अंडर रूट ही बात करूँगा मैं। अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया √2, √3, √5। देखिए इन सब में रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है ना, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो फर्दर रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रैशनल नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जिसमें से एक हमारा होता है फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर। आप फ्रैक्शनल कहिए या डेसिमल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, जो आपका
दूसरा पार्ट है वो है इंटीजर्स। ठीक है, सो इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर इंटीजर्स को क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से एक हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग जेड माइनस भी कहते हैं, विच इज रिटन एज, या आई माइनस लिखिए, चाहे जेड माइनस लिखिए, आई माइनस विच इज रिटन -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। एक होता है ज़ीरो या नल इंटीजर, ये अकेला होता है स्टूडेंट, सिर्फ ज़ीरो होता है, ओनली ज़ीरो, सिर्फ इसके अंतर्गत ज़ीरो आएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स, विच इज ऑल्सो रिटन एज आई प्लस एंड विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, जैसे जो ये हमारा ये जो पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट, दिस पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, विच इज कैपिटल N। और अगर मैं इस ज़ीरो इंटीजर और इस पॉजिटिव इंटीजर दोनों को अगर मैच करा दूं, दोनों को मिला दूं, तो दिस इज नोन एज होल नंबर, विच इज कैपिटल W स्टूडेंट्स, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, 0 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपके उसमें आपको मिलेंगे चैप्टर्स में। स्टूडेंट्स, जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, जिसमें से इंटीजर तो अलग ही हो गया, फ्रैक्शनल या डेसिमल, जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल, मतलब जो ये रैशनल नंबर आया है, इसका जो ये वाली कैटेगरी है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन में हमारे 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। आप बता सकते हो क्या होता है? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जिसको हम डिवाइड करें तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 3/2, तो आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। क्यों स्टूडेंट? सही है, टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो कैसा आएगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 7/3, आप डिवाइड करके देखिए, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, ये तो ऊपर का पार्ट मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिलेबस के बारे में ही बताया गया है, मतलब सॉरी सिलेबस नहीं, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही 9th CBSE ICSE लिखा था यहाँ पे, क्योंकि मुझे आगे और थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन करना है। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। यस, क्या डिवाइड करने जा रहा हूँ देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो क्या है यहाँ पे देखो, नॉन टर्मिनेटिंग आगे मैं लिख रहा हूँ रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। हाँ, अब ये टेंशन है कि ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिपीटिंग का मतलब होता है बेटा ऐसा नंबर जिसमें एक फर्दर इंटरवल में वैल्यू बार बार रिपीट हो। रिपीटिंग को हम लोग अकरिम भी कहते हैं, पीरियोडिक भी कहते हैं, आप चाहे जो नाम लीजिए। जैसे हमने ले लिया 1/3, आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 कंटिन्यू आएगा ना। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन 0.3 का डॉट। ओके, या मैंने जैसे कह दिया, मान लो हमने कह दिया 1.454545 डॉट डॉट डॉट
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.45 का बार या 1.45, दोनों पे डॉट लगा दो। एक और ले लेते हैं जैसे 1.672 डॉट डॉट डॉट, तो दिस कैन बी रिटन एज 1.672 का बार या 1.672 और दोनों कॉर्नर पे डॉट लगा दो, बीच वाले पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे नॉन रिपीटिंग का अगर हम लेना चाहें तो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग में मतलब वैल्यू टर्मिनेट तो नहीं होगी लेकिन क्या आएगा हमें पता ही नहीं रहेगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 2.4672 डॉट डॉट डॉट, पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर उसके बाद अजीब से नंबर्स आते हैं, कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता है कि कब क्या आ जाएगा, तो इसी वजह से जो है वो हमारा किस में आता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है यहाँ पे कि कैसे हम नंबर को देख के, आपके बुक में क्वेश्चंस भी दिए होंगे, कैसे आप नंबर को देख के तुरंत पहचानोगे किसी भी फ्रैक्शन नंबर को देख के कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें जो आपका ये क्यू है दिस, ठीक है, यहाँ दो एक चीज़ याद रखना, अगर जो आपका मतलब डिनोमिनेटर है क्यू, अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, वेयर m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा है स्टूडेंट्स। अगर आपका 2 और 5 का सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, 100% टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर Q में आपका 2 और 5 के अलावा कुछ और भी मौजूद है स्टूडेंट्स, तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे देखो, चैप्टर से तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप जानते रहिए ऐसे ही जाते जाते। इंटीजर में अगर डिविजिबल बाई 2 है, इंटीजर डिविजिबल बाई 2 है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। हम सभी जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, क्यों स्टूडेंट्स। अगर मैं यहीं पे नॉट डिविजिबल बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, then what will be that, prime number ना, prime number मतलब divisible by 1 और itself, ये सब इंटीजर पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता है। कंपोजिट क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होते, दैट इज द कंपोजिट नंबर, सिंपल, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर भी इसी में हम ले सकते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब विच आर नॉट प्राइम नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा का पूरा आपको चार्ट मैंने बना दिया, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म है ना, कमाल का तरीका। इस तरीके से हमने पूरे नंबर सिस्टम को कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं इसको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और भी कई चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है, बताइएगा ज़रूर अगर कोई डाउट है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करके जा रहा हूँ, ठीक है, वो ये है, सोच के बताइएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग, खोज के बताइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर। ये रैशनल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, वो रीज़न आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा और मैं देखूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मुझे इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।